ग्राम सभा है मुख्यतः 3 बिंदुओं पे हो रहा है। उसका प्रथम बिंदु ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस की जो सूची बनी थी उस सूची का अनुमोदन आज के ग्राम सभा से होना है। दूसरा मुख्य बिंदु है ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन है, जिसके तहत सभी विभागों का योजनाओं का उसमें समावेश करते हुए उसका अनुमोदन किया जाना होता है। और तीसरा बिंदु है जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन है, स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 का जो क्रियान्वयन प्रारंभ होना है उससे संबंधित योजनाओं का और पॉलिसी का अनुमोदन इस ग्राम सभा के माध्यम से होना है। आवास योजना पर है जो प्रखंड से चिट्ठी आई थी कि आवास योजना को जोड़ना है, जो पहले हुआ था उसका अनुमोदन करना है। उसी पर आज बैठक थी। उसके साथ पंचायत की विकास की बात है। सूची तैयार किए हैं जिनको जो कि शादी होने के बाद माँ बाप से अलग है विधि व्यवस्था के साथ, अगर उनको आवासीय योजना के अंतर्गत अगर आवास नहीं मिला है तो उनका भी एक सूची तैयार किए हैं। और भी बहुत लोगों का सूची तैयार किए हुए हैं जो कि स्वच्छ अभियान के तहत जो कि शौचालय का निर्माण होना था उनका भी तैयार किए हुए हैं। सारा डाटा तैयार करके हम लोग बहुत जल्द मुखिया जी के नेतृत्व में जमा करने वाले हैं। परोरा पंचायत में आयोजित हुआ आम सभा। समस्या सुझाव समाधान पर लोगों ने रखी बात। प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचकर किए संबोधित। बताया क्यों जरूरी है आम सभा। आप देख रहे हैं खबर हर पल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अव्वल। पूर्णिया जिले के के नगर प्रखंड अंतर्गत परोरा पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के परिणाम आने के बाद यह पहला आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा का व्यापक प्रचार प्रसार के कारण इस ठुठुरती ठंड में भी लोग परोरा पंचायत भवन में उपस्थित होकर अपनी अपनी समस्या आम सभा में रखा। वहीं मुखिया ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, सभी वार्डों में जो भी कमी है उसका उल्लेख करें, सभी को प्रस्तावित कर स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा जाएगा, जिससे निर्मल पंचायत का निर्माण होगा। कार्यों में पारदर्शिता अपनाने से ही पंचायत का सर्वांगीण विकास संभव है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह एवं मुखिया अवधलाल सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। माननीय मुखिया जी, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, प्रखंड से उपस्थित सभी कर्मीगण का, माताओं बहनों का आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। जैसा आप सभी को ज्ञात है, अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो टेम्पोररी तौर पे स्थगित रहती हैं, चाहे पेंशन हो, चाहे कोई विकास की योजनाएं हो। लेकिन पुनः एक बार चुनाव कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत एक बार फिर से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ होना है। जो योजनाएं पूर्व से लंबित हैं उनका क्रियान्वयन होना है, जो नई योजनाएं हैं उनका संचालन होना है, क्रियान्वयन होना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का यह ग्राम सभा आयोजित किया गया है। इस ग्राम सभा के 3-4 बिंदु मुख्यतः हैं जिसको लेके यह ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम उसमें है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस ऐप के माध्यम से ऐसे लोगों का नाम जोड़ा गया था जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में पूर्व से नहीं था और जो योग्य लाभुक थे, छूटे हुए थे। 2017-18 में ये सर्वे हुआ था। तो उस सर्वे के आधार पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लिस्ट बनना है जिसके आधार पे आपको भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो मुख्यतः उस सूची के लाभुकों को अनुमोदन करने के लिए आज का यह ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। वह इसलिए ग्राम सभा का अनुमोदन जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे लाभुक हो सकते हैं जिनको पूर्व से इंदिरा आवास मिला है, उसकी जानकारी नहीं है, तो आप लोगों के माध्यम से उसको जोड़ा जा सके या जो उसमें अयोग्य लाभुक जुड़े हुए हैं उनको हटाया जा सके। इसके लिए और कोई भी एक सरकारी काम होता है तो ग्राम सभा अपने आप में एक यूनिट है। पंचायत लेवल पे जो भी विकास की योजनाएं या जो भी कार्य होता है उसका अनुमोदन ग्राम सभा से होना जरूरी होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी ये ग्राम सभा का आयोजन करते हुए यहाँ से उसको पारित किया जाना है।
तो उस सूची में नाम है, इसमें देख लेंगे, मुखिया जी आप लोग को पढ़ के बता देंगे। इसका अनुमोदन किया जाना 323 लोगों का नाम है जिनको पूर्व से आवास योजना नहीं मिला है। इनका सर्वे में नाम जुड़ के आया है और ये सूची बनेगा, इसका प्राथमिकता का निर्धारण होगा भविष्य में, इस आधार पे फिर इनको आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दूसरा एक ग्राम सभा का शेड्यूल निकला हुआ था जिसके तहत नवंबर दिसंबर महीने में हर साल ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन ग्राम पंचायत के ग्राम सभा से किया जाना होता है। तो उस ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत स्तर पे सभी विभागों के कौन सी योजनाएं संचालित होनी है, कौन सी योजना लिया जाना है, क्या आपको विकास का कार्य किया जाना है, उसमें सबका समावेश होता है और उसको चिन्हित करके उस जीपीडीपी या ग्राम पंचायत विकास योजना में उसको जोड़ा जाना होता है। उसमें आपका प्रखंड से संचालित सभी योजनाएं हो सकती हैं, अंचल कार्यालय से, आंगनवाड़ी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पशु से, मतलब प्रखंड स्तरीय जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं या जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों से संबंधित जो भी कार्य आपको करना है एक साल के अंदर, उन सभी योजनाओं का समावेश उस ग्राम पंचायत विकास योजना में होता है। और ख़ास करके अभी जो 15वीं वित्त आयोग का गाइडलाइन या उसका निर्देशिका है उसके तहत ग्राम सभा से अनुमोदित उस ग्राम पंचायत विकास योजना में जो योजनाओं का समावेश होगा उन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन भविष्य में उस वित्तीय राशि से किया जा सकेगा। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको अपने पंचायत में किस जगह कोई रोड चाहिए, कहाँ पे कोई नाली चाहिए, कहाँ पे सड़क नहीं है, किस बसावटों में आने जाने का दिक्कत है, किस बसावट में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, कहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, कहाँ पे मनरेगा का कार्य किया जाना है, कहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र होना है। तो मतलब सभी विभागों का कौन सी योजना चाहिए जो ग्राम के पंचायत के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा, उसका अनुमोदन और उसका समावेश उस ग्राम पंचायत विकास योजना में होना होता है। तो जो ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा, इस ग्राम सभा से अनुमोदन होकर उस ग्राम पंचायत विकास योजना में उस सभी योजनाओं को समावेश करके और उसका संचालन और क्रियान्वयन आगे किया जाएगा। तीसरा जो ग्राम सभा का मुख्य मुद्दा है ठोस अवशिष्ट प्रबंधन। उसके तहत स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम फेज में घरों में शौचालय बनाने का कार्य हुआ, सामुदायिक शौचालय बनाने का कार्य हुआ। तो उससे साफ़ सफाई हम लोग उसके बारे में जानते हैं और पिछले 3-4 साल से वह स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चलते आ रहा है। घरों में लोगों ने शौचालय बनवाया, उसके लिए प्रोत्साहन राशि सरकार के स्तर से दिया गया 12,000 रुपये। तो अब स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है जिसके तहत सर्वे हुआ है। उसके तहत आपके प्रत्येक घर से कचरा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। मतलब कि वो तरल और ठोस अवशिष्ट निकलते हैं घरों से, जो कचरा निकलते हैं, उस कचरा को कैसे इकट्ठा हम लोग किया जाए। ग्राम पंचायत के किसी ऐसे जगह पे उस कचरे का हम लोग निष्पादन करेंगे, फिर उस कचरे से बायो फर्टिलाइज़र जैविक खाद बनाया जाएगा। फिर वो जैविक खाद या जीविका दीदियों के माध्यम से या ग्राम पंचायत के ऐसे इच्छुक लोग हैं तो उसको खरीदेंगे और उससे फिर अपना कार्य आगे होगा। तो उसमें ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में यही है कि प्रत्येक घर से कैसे कचरे का उठाव किया जाए, उसका एजेंसी का चयन होगा। आप लोग जैसे अभी हम लोग गांव में क्या करते हैं, कचरा घर का हुआ, खाने पीने का हुआ, सब्जी का हुआ, चाहे जो भी हुआ, घर के किसी कोने में फेंक दिया, घर के बाहर फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया या कहीं गड्ढा खोद के उसको फेंक दिया। तो ऐसे नहीं करना है। अब आने वाले समय में मतलब ये मुख्यतः ये 2 महीना 4 महीने में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो उस तरह ये व्यवस्था होगा सरकार के स्तर से कि उसमें एक एजेंसी का बहाली होगी। जैसे शहरों में नगर निगम क्षेत्र में होता है, वो रिक्शा होता है, उसमें लोग जाते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, सबके घरों से कचरा उठा के उसमें रख लेते हैं, फिर उसको एक जगह ले जाके उसको डंप करते हैं। तो वो व्यवस्था गाँव में भी आएगा ताकि गाँवों को स्वच्छ रखा जा सके, साफ़ सफाई का उचित प्रबंधन हो सके। तो इस तरह गाँवों में भी होगा।
तो हम सबको समझना होगा। उसके तहत आपके घरों में बाल्टी दिया जाएगा, सुबह वो सफाई कर्मी आएंगे, आपके घरों से वो कचरा उठा करके रिक्शा के माध्यम से वो कहीं एक जगह डंप करेंगे, फिर उस कचरे से वो बायो मतलब जैविक खाद बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इन सभी योजनाओं का अनुमोदन करने के लिए ये तीसरा बिंदु था जो इस ग्राम सभा में किया जाना है। तो उसका कार्य योजना तैयार होगा। उस कार्य योजना में अभी अपने यहाँ परोरा स्कूल परोरा नहीं ग्राम पंचायत मजरा पंचायत भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जो पूर्णिया जिला से एक टीम आई थी। वहाँ के सभी प्रखंड उसके समन्वयक लोग आए थे, जिला से टीम आई थी। तो पूरे जिला लेवल का कार्यक्रम अपने प्रखंड में मजरा पंचायत में हुआ। तो वो कार्य अभी शुरुआत हुआ है, चूँकि चुनाव अभी संपन्न हुआ है। तो जो भी विकास की योजनाएं हैं अब धीरे धीरे सब धरातल पे प्रारंभ होगा। तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, फिर उसको कैसे हम लोग प्रबंधन करेंगे, आगे क्या क्रियाकलाप करेंगे, वो सारा डिटेल हम लोग बताएंगे, फिर आगे कार्य किया जाएगा। तो ये मुख्यतः 3-4 योजनाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि उन लोगों का पेंशन बंद रहा हो, और चुनाव के समय में पेंशन जिसका भी चालू रहता है वो सरकार अस्थायी रूप से पैसा नहीं भेजती है। तो जुलाई अगस्त से बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद हुआ होगा। उन सबसे निवेदन है कि देखिए, जब से ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट हुआ है पेंशन का, प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर महीने में आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, जीवन प्रमाणीकरण होता है, उसको बोलते हैं जीवन प्रमाणीकरण। क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं है कि कौन व्यक्ति जिंदा है, कौन व्यक्ति मर गया। तो नवंबर दिसंबर महीने में प्रत्येक आप अपने CSP सेंटर पे आधार लेके जाएंगे और अंगूठा लगाएंगे, वो आपका प्रमाणीकरण हो जाएगा। तो वो प्रमाणीकरण होते ही जो भी पेंशन की राशि है, पिछले जो बकाया है, वो जोड़ के आपके खाते में आ जाएगी। यह जो होना था 31 दिसंबर तक का पहले टाइम दिया गया था, लेकिन बहुत चुनाव था और बहुत सारे लाभुकों का प्रमाणीकरण नहीं होने की वजह से इसका टाइम बढ़ा के 15 जनवरी 2022 कर दिया गया है। तो यहाँ पे बैठे हुए जो भी व्यक्ति हैं, माताएं बहनें, जिनका पेंशन चालू भी है, उसके बावजूद भी आपको जीवन प्रमाणीकरण किया जाना है। तो किसी भी कंप्यूटर दुकान पे आप जाएंगे, वो 15 जनवरी तक आप अपना ज़रूर करा लें, क्योंकि वो नहीं कराने के कारण आपका पेंशन बंद हो सकता है। और अभी समय है, अभी करा लेंगे तो आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो बाद में और दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा आप लोग ज़रूर कर लें जिनको पेंशन आ रहा है। जो लोग करा लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं कराए होंगे तो अभी जीवन प्रमाणीकरण अपना करा लें। बहुत सारे लोगों का राशन का भी इशू रहता है, नाम जोड़ने का रहता है, राशन कार्ड नहीं बना है वो इशू रहता है। तो चुनाव के समय में ये सारे चीज़ें अस्थायी रूप से स्थगित रहती हैं। पुनः हम लोग उसका अभी रोस्टर बना के फिर हम लोग सूचित कर देंगे ग्राम पंचायत को, जिनका राशन छूटा हुआ है, कार्ड नहीं बना है, या कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनके बच्चे हैं, माँ बाप के साथ उनका नाम है, शादी ब्याह हो गया तो वो अलग होना चाहते हैं, तो वो अलग अलग राशन कार्ड बनने का कार्य, तो नॉर्मल रूटीन काम फिर वो प्रारंभ हो जाएगा। उसका शेड्यूल हम सभी आप लोग को बता देंगे। बाकी तीसरा है, अब ग्राम पंचायत के माध्यम से कौन सी योजनाएं हैं, कहाँ पे क्या होना है। जैसे नली गली योजना था या 15वीं का है, तो वो सारी चीज़ें हैं अब पुनः एक बार प्रारंभ होंगी। वो पंचायत के माध्यम से, पंचायत के कार्यकारिणी के माध्यम से आप लोग उसका अनुमोदन करेंगे, उसका चयन करेंगे और फिर उन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुख्य बातें जो हैं यही 3-4 बिंदुओं पे था। मैं पूरा एक बार दोहरा देता हूँ। यह ग्राम सभा का आयोजन मुख्यतः 3-4 बिंदुओं को लेकर किया गया है। उसमें है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जो आवास प्लस की सूची है उसका अनुमोदन होना है। ग्राम पंचायत विकास योजना है, जिसमें हमने बताया कि सभी विभागों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का समावेश करते हुए उसका अनुमोदन किया जाना है। तीसरा है ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, जो गांव से आपके मोहल्ले से कचरा उठाव का, उसका डिस्पोजल और उसका प्रबंधन कैसे किया जाना है उसका है। बाकी ये पेंशन वाला एक मुद्दा है कि बहुत सारे लोगों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ होगा, तो वो आप लोग करा लें। बाकी और जो रूटीन आपका नॉर्मल ग्राम सभा का प्रोसेस होता है
आप लोग अपना करेंगे और उसमें अपनी योजनाओं का, अपने विचारों को रखेंगे, सूची को अनुमोदन करेंगे। तो मेरे तरफ से यह मुख्यतः बात थी जो मैंने आपको बताया। पैसा लेके और घर नहीं बनाते हैं। हम लोग ने प्रखंड कार्यालय से सफ़ेद नोटिस दिया, लाल नोटिस दिया, कुछ लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी किया। अभी रहुआ पंचायत में मैं और पूरी टीम को लेके गया था, 3 लोगों को वहाँ ग्वासी पंचायत में, तो वहाँ से 3 लोगों को हम लोग ले जाके जेल में डाले हैं। तो वो अभी देखिए आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है 11 तारीख को पूर्णिया में, तो सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा वहाँ पे की जाती है। सरकार अगर आपको पैसा देती है तो सरकार आपसे हिसाब भी लेगी कि उस पैसे का सही खर्च किया कि नहीं, आपने जिस पर्पज़ के लिए वो पैसा दिया गया उसका सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत सारे यहाँ पे भी लाभुक होंगे जो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ले लिए होंगे लेकिन घर बनाना प्रारंभ नहीं किए होंगे, या कुर्सी तक बना के घर काम करना बंद कर दिए होंगे। जब एग्रीमेंट होता है, आप लोग को पैसा मिलता है, तो उसमें एक लगा रहता है कि मैं अपना आवास पैसा प्राप्त करने के 3 से 6 महीने के अंदर बना लूँगा या बना लूँगी, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देते हैं। बाद में वही सब आधार बनता है कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ के किसी हम लोग लाभुक को जेल वोल भेजें, इसलिए आप लोग अपना जो पैसा लेके कार्य नहीं प्रारंभ किए होंगे वो कार्य प्रारंभ कर लीजिए। जो लोग हाउस कंप्लीट नहीं किए होंगे वो जल्दी से हाउस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जिसका भी जो पेंडिंग है, अगर द्वितीय किस्त की राशि है तो द्वितीय किस्त हम लोग दे दें, तृतीय किस्त अगर लेना है तो उनको हम लोग दे दें, मनरेगा का जो पैसा आता है आपका मजदूरी वाला वो हम लोग दिलवा दें। तो कहने का मतलब है वो टाइम बाउंड स्कीम है। ऐसा नहीं कि आज हम पैसा ले लिए तो अगले साल मक्का काटेंगे तब घर बनाएंगे, नहीं तो पहले बेटी का शादी कर लें फिर हम बनाएंगे, ऐसा अमूमन होता है। कोई पैसा लेके खेती बाड़ी में लगा दिए, कोई किसी का तबीयत ख़राब हुआ तो उस पैसे को उसमें लगा दिए, कोई किसी की बेटी की शादी में लगा दिए। तो ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। सरकारी योजना का राशि है वो आपको घर बनाने के लिए पैसा सरकार देती है। अगर घर नहीं बना के आप लोग कुछ और उसका इस्तेमाल करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, फिर आपको कुर्की जब्ती उसमें प्रावधान है। वो सब ज़मीन जायदाद बेच के आपका पैसा चुकाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो लोग ऐसा किए हैं, काम नहीं प्रारंभ किए हैं, आधा अधूरा काम छोड़ दिए हैं, वो यथाशीघ्र अपना कार्य प्रारंभ करके और जल्दी से घर बना ले, ताकि हम लोग उसका द्वितीय तृतीय किस्त की राशि जो भी है उसको रिलीज़ करके आपका घर हम लोग समय से बनवा दें। और जो लोग नहीं, खास करके नहीं बनाना प्रारंभ किए हैं वो ज़रूर बना लें। कार्रवाई हो जाएगी तो फिर बाद में दिक्कत आप ही को होगा। इसके साथ ही अब माननीय मुखिया जी या और लोग भी अपना जो ऐड करना चाहेंगे वो ऐड करेंगे। धन्यवाद सभी का। प्रस्ताव अभी तक दिए नहीं है, एक सूची तैयार किए हुए हैं। मेरे गांव में, मेरे वार्ड में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि अभी तक वृद्धा पेंशन के द्वारा लाभ नहीं मिला है, जिनकी उम्र हो गई है, उनका सूची तैयार किए हैं। वैसे लोगों का भी सूची तैयार किए हैं जिनको जो कि शादी होने के बाद माँ बाप से अलग है, विधि व्यवस्था के साथ, अगर उनको आवासीय योजना के अंतर्गत अगर आवास नहीं मिला है तो उनका भी एक सूची तैयार किए हैं। और भी बहुत लोगों का सूची तैयार किए हुए हैं जो कि स्वच्छ अभियान के तहत जो कि शौचालय का निर्माण होना था उनका भी तैयार किए हुए हैं। सारा डाटा तैयार करके हम लोग बहुत जल्द मुखिया जी के नेतृत्व में जमा करने वाले हैं। आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं, हमारे यहाँ पिछले कालखंडों में हमने देखा, अभी भी मौजूदा हालत है, ये स्थिति है कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो भी योजना धरातल पे आना था, बहुत ऐसा योजना अभी नहीं आ पाई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द धरातल पे लाएं। स्ट्रीट लाइट लगवाने की जहाँ तक व्यवस्था था अभी तक नहीं हो पाई है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नूर सलाम, वार्ड सदस्य, वर्तमान वार्ड सदस्य, परोरा पंचायत वार्ड नंबर 8 से। देखिए, इसमें मुख्य रूप से आवास योजना पर है। जो प्रखंड से चिट्ठी आई थी कि आवास योजना को जोड़ना है, जो पहले हुआ था उसका अनुमोदन करना है, उसी पर आज बैठक थी। उसके साथ पंचायत के विकास की बात है। जीपीडीपी के तहत पंचायत के विकास के जिन भी विभाग में जो भी कार्यक्रम है, गली नली है, पेयजल है, शौचालय है, वगैरह वगैरह जितनी भी चाहे स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ये सब सारी जो विकास की काम है वह आज ग्राम सभा के पटल पर रख करके आम लोगों से उसके अनुमोदन कराना है। यही मुख्य रूप से आज का है। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो सब अब आगे वह सरकार का निर्देश के अनुकूल होगा। चिट्ठी उस तरह का अभी उपलब्ध नहीं हुआ कि कब क्रय किया जाए, कब कैसे किया जाए, नहीं किया जाए,
वो जब आएगा तो हम लोग करेंगे, उसके लिए पहले से सूची भेजे हुए हैं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम अवधलाल सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत परोरा। का जो कार्यक्रम हो रहा है सर, जी, इसमें क्या मुख्यतः क्या बिंदु पर हो रही है? आज का जो ग्राम सभा है मुख्यतः 3 बिंदुओं पे हो रहा है। उसका प्रथम बिंदु ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस की जो सूची बनी थी उस सूची का अनुमोदन आज के ग्राम सभा से होना है। दूसरा मुख्य बिंदु है ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन है, जिसके तहत सभी विभागों का योजनाओं का उसमें समावेश करते हुए उसका अनुमोदन किया जाना होता है। और तीसरा बिंदु है जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन है, स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 का जो क्रियान्वयन प्रारंभ होना है उससे संबंधित योजनाओं का और पॉलिसी का अनुमोदन इस ग्राम सभा के माध्यम से होना है। उनको लेकर सर कितने लोग जो आ रहे हैं यहाँ सुझाव देने के लिए, किस तरह से उसको उस तक सूचना पहुँच रही है? ग्राम सभा का जो शेड्यूल है वो पहले से निर्धारित है प्रखंड स्तर से, और विभागीय निर्देश प्राप्त है, जिसके तहत हम लोगों ने ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव और सभी को लेटर के माध्यम से इसका रोस्टर बना के सूचित किया है। और आप जैसा देख रहे होंगे कि बहुत तादाद में लोग यहाँ पे ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं। ये ग्राम सभा आम पब्लिक का सभा है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, क्या योजना वो लोग चाहते हैं, वो ग्राम सभा में अपना प्रस्ताव रखेंगे, जिसका कार्यकारिणी से अनुमोदन होने के उपरांत पुनः भविष्य में उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। कुछ लोगों का आपत्ति है कि सर हमको सूचना नहीं मिली, ऐसा कुछ हम लोग को बोला। अब ऐसा निराधार तो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि सबको जनमानस तक दिया जाए। बहुत सारे मुखिया जी लोग हमारे डुगडुगी पिटवा के इसका सूचना सभी आम तक देते हैं। और ऐसा नहीं है, 1 सप्ताह पहले रोस्टर निकलता है प्रखंड कार्यालय से, उसका शेड्यूल सब तक सारे ग्रुप में सारे स्टाफ को दिया जाता है, माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना दी जाती है। लोगों से क्या अपील करेंगे कि इसमें कैसे भाग लें? लोगों को आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यह लोगों की भागीदारी है। ग्राम सभा लोगों की अपनी सभा है, उनको अपनी उनकी क्या इच्छाएं हैं, योजनाओं को समावेश करना होता है। मैं सभी से अपील यही करूँगा कि सब लोग बढ़ चढ़ के यह जनतांत्रिक हिस्सा का भाग बने और उनकी जो इच्छाएं हैं वो उसमें समावेश किया जाएगा। बाकी जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है, मुख्यतः जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का है, तो उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो लोग राशि लेके अपना घर का निर्माण समय से नहीं किए हैं वो ससमय अपना निर्माण कार्य पूरा करें, नहीं तो उसमें बाध्य होकर विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या परिचय सर? मैं सत्येंद्र सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर।